नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। करीब 350 फरियादियों से मिले मुख्यमंत्री, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। आगरा के अस्पताल में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से अस्पताल संचालक, उनकी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत। मरीजों को बचाया सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के मछरेहटा क्षेत्र में दबंगों की दबंगई। दौड़ा दौड़ा कर की ट्रक चालक की हत्या। धारदार हथियार से वार करने पर चालक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आदि पुरुष मूवी का रिलीज से पहले विरोध शुरू। उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज ने सरकार से की फिल्म के प्रसारण पर रोक की मांग। कहा, किसी भी कीमत पर सिनेमा घरों में नहीं चलने देंगे फिल्म। उत्तर प्रदेश में फिर से बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के चलते मौसम विभाग का 51 जिलों में अलर्ट जारी। लखनऊ में जल भराव की समस्या। अब खबरें विस्तार से। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसको लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लोगों का तांता लग गया। वहीं जनता दर्शन में करीब 350 फरियादियों से मुख्यमंत्री मिले और उनके समाधान का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं हटाया है। मुलायम सिंह की हालत को देखते हुए दिल्ली एम्स और लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टरों को मेदांता बुलाया गया है। देर रात डॉक्टरों ने उनकी तबियत को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी की। डॉक्टरों की माने तो मुलायम सिंह यादव के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। उनके हेल्थ पैरामीटर में अप डाउन बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि नेताजी की तबियत अभी स्थिर है और इलाज जारी है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किए जा चुके पंचायत सचिव विवेक सिन्हा के कारनामों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। दरअसल निगासन ब्लॉक की ग्राम पंचायत मदनापुर के ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक पर बगैर काम कराए फर्जी तरीके से लाखों रुपये निकालने का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिकायत की। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मामले के संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये हम लोग ट्रैक्टर से बनवाए हैं, 3 दिन ट्रैक्टर चला है। ये फिर एक दिन राजू जी आया तो बोला कि हम मिट्टी थोड़ी बहुत डलवा दें। तो मैंने कहा अब क्या डलवाओगे, अब तो हम बना चुके हैं। बोला नहीं हम बनवा देंगे। वो एक दिन ये लेबर को बुलाया, लेबर को बुला के फोटो खींच लिया। फोटो खींच के बस चला गया। कोई पैसा नहीं खाते में किसी के भी नहीं दिया। मामला यह है कि हमारी जो पत्नी है वो प्रधान है और जो विवेक सिन्हा सेक्रेटरी वो पढ़ी नहीं है। अब इसने जो है पैसा निकाल लिया है खाता से। लाखों का घोटाला है लगभग। अब तो हमारे हिसाब से तो 3.5 लाख रुपया का हुआ है। खबर गोरखपुर से है, जहां डीएफओ पर सहयोगी कर्मचारी देवेंद्र वरुण के परिवार वालों ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने और पैसे की डिमांड करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि डिमांड पूरी नहीं करने के कारण ही देवेंद्र वरुण को ब्रेन हेमरेज हो गया। वहीं पटरी व्यापार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा ने कहा कि अधिकारियों पर इस समय लगातार कुछ न कुछ मामले सुनने को मिल रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं निश्चित रूप से। और अभी हमको भी कुछ मीडिया के लोगों ने बताया, मेरे भी संज्ञान में आया कि मामले बहुत गंभीर मामला है। अभी उसकी पत्नी से मेरी बात भी हुई है और निश्चित रूप से यह माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और अधिकारी का बेलगाम इस तरीके से होना और डीएफओ द्वारा इस तरह से किया ना, ये एकदम निंदनीय है। इस संदर्भ में जल्दी मैं मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मिलूंगा, वार्ता भी करूंगा और उस परिवार को न्याय दिलाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मुझे मिला है उससे मुझे ये है कि उन्होंने ये चीज किया। आज तक वो जो जीजा जी हैं वो कभी भी ऐसी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कहा। कल उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, उनको ड्यूटी में बुलाया गया। वो कल काटने वाले थे अपनी प्रमोशन की, बुलाया इनको बोला गया कि 70,000 रुपये वसूल के लाइए, नहीं लेके आएंगे तो मैं आपके साथ ये करूँगा वो करूँगा, नौकरी दिलवा दूंगा। देखिए, देवेंद्र वरुण हमारे एक वन रक्षक है, वो सहजनवा रेंज में कार्यरत है और कल अचानक दिन में जब वो एक अपने भ्रमण पे थे, पौधारोपण निरीक्षण कर रहे थे, तो उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें तुरंत हमारे जो रेंज स्टाफ था वो लोग हॉस्पिटल लेके आए। पहले न्यू उदय हॉस्पिटल हम लोग लेके गए थे, मैं भी थोड़ी देर बाद पहुंचा था और डॉक्टर ने कहा कि इनको लखनऊ रेफर करना पड़ेगा, यहाँ उनके पास सुविधा नहीं थी। फिर हम लोगों ने और परिवार ने ये इस पर जोर दिया कि नहीं, इनको जो है गोरखपुर में ही पहले हम लोग देखें कि कहाँ व्यवस्था हो सकती है। हम लोगों ने 2-3 जगह पता किया, तो जो सिटी हॉस्पिटल है तो वहाँ पता लगा कि ये व्यवस्था हो सकती है, इनका ऑपरेशन हो पाएगा, तो हम लोगों ने तुरंत इन्हें सिटी हॉस्पिटल। इधर आगरा में अल सुबह एक अस्पताल में आग लग गई, जिसके चलते मरीजों को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं आगजनी घटना में अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन और उनकी बेटी की मौत हो गई। घटना शाहगंज क्षेत्र के जगनेर रोड स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल की है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक धुआं पूरे हॉस्पिटल में भर गया। करीब 1 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने 3 मरीजों समेत 4 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला, जिन्हें निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर आग लगने के समय अस्पताल में 7 मरीज भर्ती थे और 5 स्टाफ के लोग थे। का इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। सर, कोई जलाने की बात की जाए तो कोई जलाने नहीं, अभी इसका सोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन अभी सीएफओ वगैरह देंगे। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मामला इनके घर के लोग को मिले यहाँ पर ऊपर रहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं बिजली के तार से फोम रखा था, उसमें आग लगा, उसके बाद वो आग फैल गई ऊपर। और सर, टोटल लोग कितने थे सर इसमें? अभी तो ये पता चल रहा है कि जिस फ्लोर पे रहते थे, जिनके घर के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, वो 3-4 लोग थे, जिसमें से बाकी तो बाहर आ गए थे, लेकिन 3 लोग जो है वो उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया। सर, कोई जलानी अभी तक ऐसा सूचना नहीं है, फिलहाल हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या है। कानपुर के बिल्हौर अरौल की कोठी घाट पर गंगा में नहाते समय 6 लोग डूब गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गोताखोरों की मदद से एक युवक को बाहर निकाला गया और बाकी की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ गोताखोरों की टीम मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के मछरेहटा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक चालक को दबंगों ने दौड़ा कर मारा पीटा। मौजूद लोगों की माने तो दबंगों ने 200 मीटर तक चालक को दौड़ाया और धारदार हथियार से हाथ काट दिए और कई जगह पर वार भी किए, जिसके बाद ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए शिनाख्त की है। पता चला कि ट्रक चालक लखन सदना क्षेत्र का रहने वाला है। झांसी जिले के बड़ागांव थाना पुलिस क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हत्या का कारण ब्याज के रुपयों का लेन देन और अवैध संबंधों का होना बताया गया है। पकड़े गए आरोपियों से हत्या में प्रयोग किया गया धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। मालूम हो कि झांसी जिले के बड़ागांव थाना अंतर्गत छपरा गांव में लगभग 36 वर्षीय श्रीकांत का खून से लथपथ शव मिला था। इसको लेकर मृतक के भाई राजकुमार ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। उसमें बताया था कि उसके छोटे भाई श्रीकांत की गला रेतकर हत्या की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों की तलाश शुरू की। इधर पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट करके उनके कब्जे से हथियार और 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। झांसी जनपद में
बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चपरा गांव है। उस गांव का खेत में एक पुरुष का डेड बॉडी मिली थी। सूचना मिलती है, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरा घटना का छानबीन किया गया था। इसमें हत्या का मुकदमा लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। इसमें घटना खुलासा के लिए सीओ सदर के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई थी। 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया गया। गांव का ही 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम दिलीप है, दूसरा व्यक्ति का नाम कमलेश है। ये दोनों ने मिलकर उस खेत में जो मृतक को साथ बैठकर कुछ नशे के हालत में ये लोग ब्याज का पैसे जो लिए थे पहले, उसको लेकर विवाद हुआ था। उसको लेकर ये लोग पहले गोली मारी थी। उसके बाद उनको और इंश्योर करने के लिए एक चाकू से उनको गला भी काट दिया था। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद एल्डिको उद्यान में अचानक से दुर्गा पंडाल ढह गया और देखते ही देखते पूरा पंडाल जमींदोज हो गया। उस समय कुछ लोग वहां फंस भी गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से निकाला गया। वहीं मामूली चोटें आने से कुछ लोग घायल हो गए, पर कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। इधर रिलीज से पहले ही बाहुबली फेम प्रभास की बहुचर्चित मूवी आदि पुरुष विवादों में घिराई है। आदि पुरुष के टीजर के बाद हिंदू समाज में भड़का गुस्सा उफान पर है। संभल में विहिप ने आदि पुरुष को सिनेमा हॉल में नहीं चलने का ऐलान कर दिया है। विभाग प्रचार प्रमुख अजय शर्मा ने कहा कि आदि पुरुष के टीजर में हिंदू समाज की खिल्ली उड़ाई गई है, जिससे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर विहिप और हिंदू समाज सिनेमा हॉल में फिल्म को नहीं चलने देगा, इसका भी कहा है इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्माता पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं फिल्म सेंसर बोर्ड पर कहा है कि आखिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। साउथ और नॉर्थ में क्या अंतर है, इस विषय में न जाकर हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि फिल्म सेंसर बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। फिल्म सेंसर बोर्ड सरकार के अधीन है या नहीं? क्या सरकार से ऊपर काम कर रहा है? क्या गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है? फिल्म सेंसर बोर्ड की नाकामी है, नालायकी है, जो हिंदू धर्म से खिल्ली उड़ाने वाली चीज के लिए भी परमिशन देता है, परमिटेड करता है। फिल्म सेंसर बोर्ड से शिकायत का अर्थ है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार से हमारी शिकायत दर्ज होना कि आपने फिल्म सेंसर बोर्ड को इतनी अथॉरिटी, इतने अधिकार क्यों दे दिए कि मनमाने तरीके से वह पिक्चरों को रिलीज करने की अनुमति दे रहा है। सरकार से मांग करेंगे फिल्म सेंसर बोर्ड को भंग करें, फिल्म सेंसर बोर्ड को खत्म करें, या फिल्म सेंसर बोर्ड पर यह लगाम लगाएं कि एक धर्म की चिंता आप इतनी करेंगे और दूसरे धर्म की चिंता रत्ती भर भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। हमें दूसरे धर्मों से कोई लेना देना नहीं। सैफ अली खान मुस्लिम है, वो रावण क्यों बने ये हम कतई शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो रावण बने तो रावण जिस प्रकार से हमारे रामायण और रामचरितमानस में ग्रंथों में कहा गया उसी प्रकार से बनना चाहिए था। अगर आप नहीं बनेंगे तो इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। इधर बदायूं में एक ही परिवार में 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से प्रमाण पत्र निरस्त कराने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में तहसील प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि गांव गढ़िया हरदोपट्टी में लेखपाल की करतूत का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें लेखपाल ने रुपए लेकर एक ही परिवार में एक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बना दिया, जबकि परिवार के और सदस्यों के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र बने हुए हैं। प्रदेश के बस्ती से है, जहां मूर्ति विसर्जन के लिए एसडीएम गुलाब चंद्र ने घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान हरैया पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही मूर्ति विसर्जन वाले रास्तों का भी निरीक्षण किया गया। वहीं एसडीएम गुलाब चंद्र ने रास्तों में बने गड्ढों को नगर पंचायत प्रशासन को भरने के निर्देश दिए और साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा स्थान निर्धारित किए गए हैं, वहां पर विसर्जन होगा। तहसील हरैया में सबसे प्रमुख स्थल है टाउन एरिया हरैया का, जो है मनोरमा नदी का स्थल जो है वो प्रमुख स्थल है। उसके मेरे द्वारा आज टाउन एरिया के प्रशासनिक अधिकारियों
और वहाँ के अध्यक्ष, साथ ही साथ है अपने तहसील के राजस्व कर्मियों के साथ और मेरे द्वारा थाना हरैया के पुलिस फोर्स के साथ वहाँ का निरीक्षण किया गया है। और जिन स्थलों से वहाँ प्रतिमा का आवागमन होना है उन स्थलों को पूर्व से ही हम लोगों ने सर्वे करा लिया था। जहाँ पर गड्ढे उठे थे वो नगर पंचायत के माध्यम से उसको भरवा दिया गया है और मैं स्वयं मौके पर रहूँगा। हमारी राजस्व टीम वहाँ पर रहेगी, पर्याप्त गोताखोर नाव की व्यवस्था है और चप्पे चप्पे पर हमारी जहाँ से प्रतिमाओं का आवागमन होगा उठान के समय से पहुँचने तक के स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स रहेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। हवा में कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होने से भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से कई जगह सड़कें धंस गई और कई जगह फिर से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश के अधिकतर राज्यों में दशहरा में दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस दिन लंकापति रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद का पुतला जलाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की पूजा की जाती है। आज के दिन सियापति रामचंद्र की जय के नारों के बीच कानपुर के शिवालय इलाके को छोड़कर देश भर में रावण दहन किया जाता है। कानपुर में रावण को समर्पित एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में इस अवसर पर जय लंकेश और लंकापति नरेश की जय हो के नारे लगाए जाते हैं। दशानन मंदिर के रूप में लोकप्रिय मंदिर विजयदशमी पर सिर्फ एक दिन ही खुलता है। इस दिन जब लोग रावण दहन के लिए खुशियां मनाते हैं तो वहीं कुछ लोग दशानन मंदिर में सुबह से ही रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष पूजा आराधना करने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि कानपुर के दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में लंकापति रावण की पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मनोकामना मांगते हैं और परंपरा है कि दशहरे वाली सुबह दशानन मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। फिर रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद रावण की आरती होती है। फिर शाम को मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए फिर से बंद कर दिए जाते हैं। आसिफ के पास एक प्लास्टिक का गुड्डा दे। ये भैया दशानन महाराज का मंदिर है, कैलाश मंदिर प्रांगण में शिव और शक्ति के बीच में है। पूरे उत्तर भारत में एक लौता मंदिर है जो कि ब्रिटिश जमाने का रजवाड़ा है। ये यहाँ के जो महाराजा थे गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज, उन्होंने ये 1868 में मंदिर बनवाया है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब ये मंदिर बन रहे थे, शिव का मंदिर बना तो शक्ति बगल में है, हमारे आदि शक्ति माताएं सब यहाँ विराजमान, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। तो सबका जब मंदिर बन गया शिव और शक्ति का, तो कहें कि भोलेनाथ के परम भक्त का भी यहाँ मंदिर बनवाया जाए, जो कि भगवान भोलेनाथ का ये बगल में हमारे मंदिर है। तो ये पहरेदार के रूप में आदि शक्ति माता के विराजमान है यहाँ दशानन महाराज हमारे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी। नमस्कार।